दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर से मुसीबत में है। इस बार मुसीबत है मोहल्ला क्लिनिक में करवाए गए टेस्ट को लेकर के। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐसे टेस्ट को लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई जांच का आदेश दिया है, रिकमेंडेशन भेजा है। वो क्या है पूरा मामला, वो हम आपको बताते हैं। ये पूरा मामला दरअसल शुरू हुआ लगभग एक साल पहले मामला तब सामने आया जब ये शिकायत हुई दिल्ली सरकार के अस्पतालों से और दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक से कि ऐसे लोगों को भी टेस्ट में शामिल किया जा रहा है जो वाकई है ही नहीं, यानी घोस्ट मरीज हैं, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, मौजूदगी नहीं है। उसके बाद एक जांच शुरू की गई जो कि इंटरनल इंक्वायरी थी, आंतरिक जांच थी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा। उसमें पाया गया कि 2 कंपनियां ऐसी हैं जो मोहल्ला क्लिनिक में जांच करती हैं। 2 जांच एजेंसियां हैं जो पैथ लैब है, पैथोलॉजी जांच करती हैं। उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी इस तरीके की चल रही है कि कई सारे ऐसे मरीज भी जांच किए जा रहे हैं जो एक्चुअल में हैं ही नहीं। इनकी संख्या काफ़ी बड़ी थी। दूसरी बात, जो फ़ोन नंबर उनको आइडेंटिफाई किए गए उसमें ऐसे फ़ोन नंबर थे जो मौजूद नहीं थे। जैसे महज 0 फ़ोन नंबर के नाम के आगे लगभग 11,000 मरीजों की जांच की गई। उसी तरीके से 999999 यानी 10 बार 9 3,000 मरीजों के फ़ोन नंबर ऐसे पाए गए हैं। ऐसे भी फ़ोन नंबर हैं जो मौजूद हो ही नहीं सकते। मसलन फ़ोन नंबर 1 से शुरू होता हुआ, 2 से शुरू, 3, 4, 5 से शुरू। इस तरीके की गड़बड़ियाँ थीं। ऐसे भी फ़ोन नंबर पाए गए जिसमें 15 से ज़्यादा बार एक ही मरीज ने अपनी जांच करवाई हो। ऐसे मामले लगभग 1,000। ये तमाम जब जांच आई उसके बाद पिछले साल की जो पूरी जांच है वो भेजी गई स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को। वहाँ पर कहा गया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के इस पूरे जांच को विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिया गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट वो है जो किसी भी करप्शन मामले में की जांच करता है और उस विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 2 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, 2 जनवरी 2024 को। अब 2 जनवरी 2024 को वो रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास भी आती है। मुख्य सचिव ही दिल्ली के मामले में चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी होते हैं। तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर के नाते 2 वहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया मुख्य सचिव की तरफ से। पहला रिकमेंडेशन तो ये दिया गया कि ये जो पूरी जांच की प्रक्रिया है, या अगर आप जांच करवाने जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में तो आपको आधार के जरिए ही रजिस्टर खुद को करवाना पड़ेगा। पहला तो आधार रजिस्ट्रेशन का था। दूसरा ये था कि जो 3 महीने जिसके दौरान ये पूरी गड़बड़ी पाई गई थी, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023, उसकी एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्रांच यानी ACB जांच करे। उसी दिन इस पूरे मामले को उपराज्यपाल के पास भी भेजा गया। उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले में जो सरसरी तौर पर है, उनका कहना था कि इसमें गड़बड़ी है, पैसे का भी मामला है, क्योंकि आप प्राइवेट जो जांच कंपनियां हैं उन्हें आप पैसा भी तो दे रहे हैं। जांच जो वो नंबर दिखाते हैं उसके आधार पर उन्हें पैसा भी दिया जाता है। तो चूंकि इसमें पूरा बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व है, 7 मोहल्ला क्लिनिक शुरुआती तौर पर उसमें पाए गए हैं, 3 ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले से आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो गड़बड़ी थी, ये बड़ी गड़बड़ी लग रही थी। इसीलिए इसकी पूरी जांच सीबीआई को सौंपने का रिकमेंडेशन दिया गया है, अनुशंसा की गई है। तो ये एक बड़ा मसला है। हालांकि जो दिल्ली सरकार है वो कह रही है कि इसमें अगर गड़बड़ी हुई भी है तो अधिकारियों के स्तर पर हुई है। और पहले ही सौरभ भारद्वाज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि हमने ये अनुशंसा की हुई है उपराज्यपाल से कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको जल्दी से जल्दी बदला जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन उन्हें बचाने का काम उपराज्यपाल कर रहे हैं। तो एक नया मामला दोनों उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में खुलता हुआ, नया मोर्चा खुलता हुआ, जहां पर लगता है कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जांच की प्रक्रिया हो सकती है। और चूंकि जांच पहले ही चल रही है सब स्टैंडर्ड दवाई यानी नकली दवाओं को लेकर के, तो उन दवाओं को के बाद अगर स्वास्थ्य विभाग का ये दूसरा मामला खुलता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मॉडल है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रही है कि आप पहले शराब में
घोटाला हुआ, यानी पहले दारू में हुआ और अब दवाओं में हो रहा है। तो इस तरीके से लगातार पॉलिटिकल मामला भी बनता जा रहा है। आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव है, फिर 2025 में विधानसभा चुनाव है। इस समय अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में पूछताछ की तलवार भी लटकी हुई है। ऐसा भी माना जा रहा है कि उसमें भी कार्रवाई हो सकती है। तो इन तमाम मुश्किलों के बीच एक नई मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए और उनकी दिल्ली सरकार के लिए।